जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और साथ में आप टिप्स तो रहती ही हैं। दर्शक मित्रों, इस समय यह सोच रहे हैं कि हम आपको साप्ताहिक राशिफल दिया करें और अलग अलग विषयों पे अलग अलग वीडियो में बनाया करूं। तो ये सब कुछ डिमांडें आई हुई हैं, इस पर विचार किया जा रहा है। हमारी संस्था जो विचारेगी उस तरह से हम काम करेंगे। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पहले आज का पंचांग और इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल। आज शुक्रवार का दिन है। माता लक्ष्मी को पहले वंदन करते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये माता लक्ष्मी का गायत्री मंत्र है। तो माँ गायत्री, ये जो इनका गायत्री मंत्र है, इसका प्रयोग आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। तो माँ लक्ष्मी को पहले वंदन करते हैं। पद्म प्रिय पद्मनी पद्महस्ते पद्मालय पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिय विष्णुमनोनुकूले तत्पाद पद्मं में सन्निधस्थम। माँ भगवती के चरणों में वंदन करके हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का क्या है पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, सत संवत 1947, प्रिय संवत 2551। दिनांक की बात करते हैं तो आज 10 अक्टूबर 2025 और शुक्रवार का दिन है। आज का अश्विन और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। संकष्टी का व्रत जो लोग करते हैं उन्हें आज ही करना है, लेकिन 19:40 तक संकष्टी पूरी हो जाएगी। तो मित्रों, आपको संकष्टी का जो पूजन वगैरह है वह आज की ही रात करना होगा। और योग जो है सिद्धि है 17:41 तक। इसके बाद व्यतिपात योग रहेगा। व्यतिपात योग अच्छा नहीं कहा जाता। अगर उसमें बच्चे जन्मते हैं तो उनका शांतिकरण आपको करवाना चाहिए। योग सिद्धि है 17:41 तक। और इसके बाद नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र है 17:31 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। और आज के करण बब रहेगा 9:16 तक। इसके बाद बालव करण रहेगा जो 19:40 तक। उसके बाद तैतिल करण का प्रारंभ होगा। और आज की राशि मित्रों वृषभ रहेगी, यानी बभू अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं तो जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने बताया आपको आज का पंचांग। आज बच्चे जो जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारी चैनल की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जिनका आज जन्मदिन है उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको वर्ष दरमियान या लाइफ टाइम के लिए ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जप बच्चे के लिए अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से वह मेधावी बनता है। तो चलिए दर्शक मित्रों, जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि। मेष राशि यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है। आपके लिए सामान्य रूप से देखें तो कामकाज की व्यस्तता आज ज्यादा दिखाई दे रही है। आपको बहुत सारे काम हैं और आप काम में व्यस्त दिखाई देते हैं। जो लोग अपने प्रेम संबंधों में जुड़े हैं उनके लिए भी आपसी थोड़ा तालमेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिन लोगों को कुटुंब से लेना देना है और कुटुंब के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो आपके कार्य में सफलता मिलेगी। जमीन मकान के प्रश्न सॉल्व होंगे। माता पिता का साथ मिलेगा और पति पत्नी का भी साथ आपको मिलेगा। उपाय के तौर पर आज आप विष्णु मंदिर में मूंग का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। कुछ पैसों की खर्चे में थोड़ा कंट्रोल करने की आपको जरूरत है। खास तौर पर आज आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आने की भी संभावना दिखाई दे रही है। शेयर बाजार वगैरह से आपको थोड़ा नुकसान होने की भी संभावना बनती नजर आ रही है। परिवार में जो क्लेश था उस क्लेश में आपको राहत मिलेगी। संतान प्राप्ति का भी योग मिल रहा है और संतान के कैरियर को लेकर जो चिंता थी उसमें भी आपको राहत मिलेगी। क्या करना होगा तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जप करिए।
चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य, बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे भी जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं और खास तौर पर मित्रों धार्मिक कार्य आज आपके घर में होने की संभावना बन रही है। कुटुंब की समस्याओं का समझौता हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में आपका विजय होगा। खास तौर पर विद्यार्थियों को विदेश जाने का कार्य पूरा होगा। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में आप किसी एक गरीब को अन्नदान देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कर्क राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर और बढ़िया है। यात्रा भी अच्छी हो रही है, छोटी बड़ी यात्रा पे जा सकते हैं। वाहन चलाने में थोड़ा सावधानी जरूर रखिएगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, शादी संबंधी की बातें भी बनेंगी और खास तौर पर आज एक बात और हो सकती है कि कोई नया मेहमान आपके घर आएगा जिसके द्वारा आपके व्यापार में वृद्धि के फायदे मिलेंगे। तो दर्शक मित्रों, ध्यान रखिए इस चीज को। और क्या करना होगा आज? तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए और विष्णु मंदिर में घी का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि मठ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया और सुंदर दिखाई देती है और खास तौर पर आपके व्यापार में आज वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं। अब बिजनेस में कुछ लाभ अच्छा प्राप्त हो, इसके लिए आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कोई उपाय माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय बहुत सुंदर और बढ़िया है। यात्रा प्रवास में वाहन चलाने से सावधानी रखनी है और नए लोगों की मुलाकात आपको फायदा दिलवाएगी। फल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए वास्तविक रूप से स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। थोड़ा मानसिक परेशानी आपको सुबह से दिख रही है, तो अपनी मानसिक परेशानी का इलाज करिए अथवा तो उसके लिए आप शांत रहिए, यह बात ज्यादा जरूरी है। खास तौर पर आज आपको हो सकता है कि आपके घर में थोड़ा वाद विवाद बन जाए, हमारे मन को शांत रख के काम करना है। शेयर बाजार वगैरह से सावधानी रखिएगा, कहीं नुकसान की भी संभावना दिखाई दे रही है। और एक बात का ध्यान आपको रखना है, विदेश यात्रा की जो फाइलें हैं वे फाइलें आपकी सफलतापूर्वक व्यतीत होंगी, यानी उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और मूंग का दान किसी भी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया है। यात्रा वगैरह भी हो सकती है, लेकिन मित्रों नए मेहमान के आगमन भी हो रहे हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है, आपसी थोड़ी तालमेल बिगड़ सकती है। आप पैसों का लेन देन बिल्कुल न करेंगे और जो लोगों के साथ पैसे लेने थे शायद आपको पैसे वापस मिलते दिखाई देंगे। खास तौर पर आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए कामकाज में तो सफलता अच्छी मिल रही है। व्यापारी हैं तो व्यापार में भी सफलता अच्छी है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को प्रमोशन वगैरह मिलने की संभावना दिखा रहा है। खास तौर पर जिनका विवाह नहीं हुआ, विवाह की भी बातें आज होने की संभावना दिख रही है। और यात्रा वगैरह पे जाते हुए जो योजना बनाई थी वो योजनाएं विफल होती हुई नजर आ रही हैं। क्या करना होगा? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम धनु राशि भड़ पध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से दिन अच्छा और सुंदर दिख रहा है।
लेकिन मित्रों एक बात याद रखिएगा कि भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो आज आपका भाग्य थोड़ा ऐसा लगेगा कि पीछे हो रहा है, लेकिन निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आरोग्य वगैरह के प्रति आपका बेध्यान बिल्कुल न रहिए। आपका आरोग्य अच्छा हो ऐसा ध्यान दीजिए। और खास तौर पर आज आपको पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। शेयर बाजार वगैरह से आपको दूर रहना है। और अस्पताल में यानी कि डॉक्टर की सलाह अगर जरूरत है तो बिल्कुल लेना है। तो दर्शक मित्रों क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए शनि महाराज भाग्य को थोड़ा सा आगे ले जाने में रोक रहे हैं। जो आपने प्लानिंग बनाई थी शायद वो प्लान पूरा नहीं हो रहा है। जिन पर आपने यकीन किया था वो लोग यकीन में भी उसमें भी आपको कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल रही है। माता और पिता के बीच के संबंध आपके अच्छे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पति पत्नी का साथ सहकार आपको योग्य रूप से मिलेगा। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर जरूर रहेंगे। क्या करना होगा, तो काले तिल का दान आप भगवान शिव मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। गर्ष अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने की संभावना है। व्यापारियों को थोड़ा सहन करना पड़े ऐसा योग बन रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। और कुटुंब परिवार के बीच थोड़ा मतमतांतर होने की भी संभावना है। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम मीन राशि। दशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आपके लिए भी है अच्छी है। और कुछ नया काम आप करना चाहते हो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। गलत लोगों से जरा दूर रहने की भी आपको जरूरत है। और खास तौर पर अगर शेयर बाजार में है तो जरा सावधानी जरूरी है। और किसी के कहे कहावे में आके कोई काम आपको नहीं करना है। पैसों की थोड़ी तकलीफ आपको पड़ती नजर आ रही है, लेकिन वो भी धीरे से दूर हो जाएगी। मित्रों क्या करेंगे आज, तो आज आप चने की दाल का दान विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर जरूर रहेगा। तो दर्शक मित्रों ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज जैसा कि लोगों ने बताया है, लक्ष्मी का मैंने पहले ही मंत्र बोल दिया है। तो आज मैं वही चीज बताने वाला हूँ कि अगर आपको भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, आर्थिक संकट चल रहा है, पैसों का आगमन नहीं हो रहा है, धनागमन होने की संभावना कम बनती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो मित्रों बहुत सरल प्रयोग है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई ज्यादा आपको झंझट भी नहीं है। नहीं इसमें आपको अग्नि स्थापन करवाना है, नहीं कुछ करवाना है। लेकिन नॉर्मल नियम है कि जो कंडा या कुछ भी आपके घर में जैसे लकड़ी है, कंडा है या जो भी है, तो उसको लगा के उसको जला लीजिए। कुंड में जलाइए, कुंड में जला के उसको पूजन करिए, यानी प्रार्थना कर लीजिए, हे अग्नि देवता आप हमारे सामने हाजिर हो और मैं आपकी आहुति माँ लक्ष्मी की डाल रहा हूँ, ऐसा बोल के आपको वहां रख देना है। अब जैसे श्री सुक्तम का पाठ किसी को आ रहा है तो कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र आ रहा है बिल्कुल कर सकते हो, उसके संपुटित पाठ है वो भी आप कर सकते हो, या नहीं आ रहा है कुछ भी तो कोई चिंता आप मत करिए। केवल याद रखिए कि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बस इस मंत्र के घी के द्वारा कम से कम, कहीं कहीं लोग कहते हैं भाई 11 आहुति डाल दो, 5 आहुति डाल दो, 5 से कुछ नहीं होता। कम से कम आपको 108 आहुति डालनी है। केवल घी लीजिए, उसकी थोड़े थोड़े घी अंदर अग्नि में डालते जाइए। अग्नि में कपूर वगैरह लगा के मित्रों जला सकते हो, और वह आपकी आहुति आप डालते रहिए और देखिए फिर लक्ष्मी का धनागमन आपके पास कैसे होता है।
तुरंत आपकी लक्ष्मी खुल जाएगी। अगर बंधी हुई लक्ष्मी है तो वो भी खुल जाएगी और आपको कहीं ना कहीं से धनागमन होने शुरू हो जाएगी। तो दर्शक मित्रों, करिए यह प्रयोग और सुखी रहिए, संपन्न रहिए, यही हमारी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। करवा चौथ पूजा में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें करवा माता की फोटो लेनी है। आपके पास फोटो या कैलेंडर जो आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही 2 करवा लेना है। करवा आप मिट्टी का या धातु का ले सकते हैं। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति लेनी है। अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। चलनी लेना है, सीख लेना है, कलश लेना है, आम के या अशोका के पत्ते लेने हैं और कलश स्थापना में जो नॉर्मली डालते हैं सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, फूल वो ले लेंगे। इसके साथ ही कलावा लेना है, जनेऊ लेना है, माता जी के लिए चुंडी लेना है, रोली ले लेंगे, चंदन ले लेंगे तिलक करने के लिए, अक्षत ले लेंगे, दुर्वा ले लेंगे, जो फूल मिले वो फूल ले लेंगे, 2 दीपक ले लेंगे, धूप और माचिस रख लेंगे। इसके साथ ही करवा चौथ व्रत की कहानी की किताब ले लेंगे, जो फल मिले वो फल ले लेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल ले लेंगे, मिठाई ले लेंगे, जो आपने पकवान बनाया है वो रख लेंगे। इसके अलावा सास को बयाना देने के लिए साड़ी या सूट ले लेंगे। माता जी को अर्पित करने के लिए श्रृंगार की सामग्री ले लेंगे। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना दक्षिणा ले लेंगे। तो ये वो टोटल सामग्री है जो कि हमें करवा चौथ पूजा व्रत के लिए चाहिए होंगे। Thanks for watching UP News. Like and comment and don't forget to subscribe. For latest updates, subscribe our channel.